सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं देना, परसेंटेज वाला एग्जाम्पल नहीं, पर्सनल एग्जाम्पल डाल सकते हो। जैसे इसमें मैंने सोचा, देखिए सिंपल सी पैराफ्रेजिंग हर सिंगल बच्चा लिख सकता है, और यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, और यही चीज़ आईडीपी कहती है करना। कंक्लूजन हमेशा 2 वर्ड से स्टार्ट होगा, इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आपके आइल्स एग्ज़ाम में जो टास्क 2 का टॉपिक आता है उसको लाइव लिख कर दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो जब, तब आपको किस तरीके के साथ उसको हैंडल करना है, और विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, आप कैसे 7+ बैंड का ऐसे लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर वही शीट है एग्जाम वाली। तो सबसे पहले टॉपिक देखिए, टॉपिक है पीपल स्लीप लेस देन दे यूज्ड टू इन द पास्ट। कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो लाइक एज कंपेयर टू पास्ट कम सो रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं यहाँ पर, बच्चे जो इग्नोर करते हैं। यहाँ पे लिखे व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन, यहाँ पे इज द रीजन मतलब कोई एक रीजन आपको बताना है, एक रीजन। इज द रीजन, आर द रीजन होता तो एक से ज्यादा होते। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन देम, सॉरी यहाँ पर भी उन्होंने इफेक्ट ही बताया था, तो इफेक्ट्स चलो कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्ट्स देखते थे। एक मिनट, टॉपिक में मैं देख लूँ। हाँ इफेक्ट्स ही है, तो इफेक्ट्स क्या है उनके, मतलब इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा आपको बता देने हैं। तो ये है आपके आज का टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूँ, एक तो इसकी स्टेटमेंट 1 लाइन है। बच्चों के माइंड में ये बहुत रहता है कि सर 1 लाइन स्टेटमेंट की लाइक इंट्रोडक्शन कैसे लंबी खींचेंगे, क्योंकि मैं तो क्या करवाऊंगा, मैं तो आपको पता है जनरल लाइन तो लिखवाने नहीं वाला, ना ही मैं थेसिस जो है आपकी वो आपकी मेमोराइज सी थेसिस लिखवाता हूँ, वी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं तो सीधी डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग करता हूँ और देता हूँ आंसर टू द क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपके इंट्रो में। आपको पता ही है, बच्चों को पता है भी मैं कैसे लिख पाता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इंट्रो देखो, मानते हैं भी इसकी 1 लाइन की इंट्रो है, तो इसका मतलब ये नहीं है भी इंट्रो अगर आपकी 2-3 लाइन की हो गई तो एग्जामिनर कहेगा 2 लाइन की या 3 लाइन की इंट्रो लिखी, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी इंट्रो छोटी रह जाती है देन यू हैव टू कंप्लीट द वर्ड लिमिट्स इन योर बीपीज, तो आपको बीपी की वर्ड लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। उनको ओवरऑल लिमिट 250 चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं बताया हो भाई इंट्रो इतने वर्ड्स की होनी चाहिए, बीपी इतने वर्ड नहीं, ओवरऑल लिमिट 250 होनी चाहिए बस। ठीक है, चाहे इंट्रो 3 लाइन की कर दी तो 1 लाइन बीपी में ज्यादा लिख देना, दैट्स इट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी पैराफ्रेजिंग करने जा रहा हूँ, पीपल स्लीप लेस देन दे यूज्ड टू इन द पास्ट। तो मैं नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग हमेशा करता हूँ, इट कैन बी सीन या इट इज कंसिडर्ड एट, ऐसे वर्ड के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इट कैन बी सीन दैट individuals sleep fewer hours now than they did many years before। ओके, तो सेम चीज ही हो गई है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग, ऐसी पैराफ्रेजिंग जिसमें कोई बड़ा वर्ड नहीं है, ऐसी पैराफ्रेजिंग जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा भी नहीं है मैं वर्ड टू वर्ड आपको कर रहा हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग, नॉर्मल सी स्टार्टिंग, बस उसका मतलब वही निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपको स्टार्ट कर दी मैंने, पैराफ्रेजिंग कर दी। अब सेकंड चीज क्या देना है मैंने, आंसर टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजन क्या है। ठीक है, तो यार आपको रीजन पता ही है अभी, लाइक काम ज्यादा है आजकल लोगों को, हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल। सो सीधा मैं लिखूंगा दिस इज बिकॉज दे हैव टू डू more work now as compared to past। ओके, तो रीजन मैंने बता दिया। अब इफेक्ट, अफेक्ट आपको पता है, इफेक्ट्स आपके बहुत इफेक्ट्स हैं, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेंटली फिजिकली सब तरीके के साथ इफेक्ट पड़ता है उनको। तो वही चीज, इसको एक वर्ड में ही अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक वर्ड होता है फैटिग्यू। फैटिग्यू में मतलब थकान, थकान उसकी मेंटली फिजिकली सब कुछ आ जाएगा, जिसको एक्सप्लेन करेंगे बीपी में। हाउएवर दिस results
into fatigue। ओके दैट्स इट। तो ये मैंने वेल डेवलप आंसर दे दिया है, बड़े अच्छे से इंट्रो लिख दिया, नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग की, दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे देके जा रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं लिख रहा आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ, ऐसा कुछ नहीं लिखना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सिंपल सी पैराफ्रेजिंग हर सिंगल बच्चा लिख सकता है, और यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, और यही चीज़ आईडीपी कहती है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दैट्स इट, बहुत इजी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा राइटिंग को कॉम्प्लेक्स करोगे, जितना ज़्यादा वीडियोस बड़े बड़े वर्ड्स देखोगे, उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा काम। तो नॉर्मल रखो। तो ये मेरी इतनी सी पैरा हो चुकी है इंट्रो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बीपी। तो फर्स्ट बीपी में मैं रीज़न एक्सप्लेन करूँगा। रीज़न में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, कि आजकल जो लोग हैं, काम ज़्यादा है, लोगों को हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल हो चुका है, उसी के कारण लोग कम सो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट बीपी टू बिगिन टू कॉम्प्लेक्स, ऐसे देर आर मैनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट, वैसे नहीं स्टार्ट करूंगा, ना ही ऐसे वर्ड से किसी को लाइक आपके कनेक्टर से स्टार्ट करूंगा, सीधा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। द मेन रीजन ऑफ स्लीपिंग लेस आवर बाय पीपल इज hectic लाइफ स्केड्यूल, दैट्स इट, लाइफस्टाइल थे। तो यहाँ पे पहला रीजन मैंने परफेक्टली डिफाइन कर दिया, अभी हेक्टिक लाइफ स्टाइल के कारण वो कम सो रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ऐसा नहीं लिखा देयर द मैनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस, नहीं, ना ही कोई कनेक्टर से ऐसे स्टार्ट किया, नॉर्मल लिखा, नॉर्मल से स्टार्टिंग की। अब एक्सप्लेन भी मैं ऐसे किसी कनेक्टर लगा के नहीं करता, सीधा सीधा एक्सप्लेन करूंगा। दिस मीन्स दैट, तो दिस मीन्स दैट जैसे कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, सो जॉब मार्केट, देखिए लाइव लिखते हुए कोई भी स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो सकती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कह रहा, मैं नो बैंड नहीं कह रहा, ठीक है। गलतियाँ मेरे से भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है, तो उसके लिए इतना कई बच्चे कमेंट्स करने लगे थे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप तरीका देखिए, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट जॉब मार्केट इज लाइक मोर कॉम्पिटिटिव, हाँ, कॉम्पिटिटिव, more competitive than ever before, and workers have to do work more, ठीक है। जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, वर्कर्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ये थोड़ा सा और लिखो, अदरवाइज दे कैन बी रिप्लेस्ड विद समवन एल्स, विद समवन, अगर वो कम काम करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए किसी और से, ठीक है। दूसरे को वो जॉब मिल सकती है अगर वो कम काम करेंगे और दूसरा बंदा जो है कम कर रहा है। सो इसलिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है, अभी देखो देखिए उनको करना पड़ता है काम, ठीक है, उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इससे हो क्या रहा है, तो इससे मेन चीज़ क्या हो रही है, सो दैट्स वाई, अब इसका कम स्लीप के साथ लेना देना, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ भी, ज़्यादा काम से वो सो कैसे कम रहे हैं, उसको एक कनेक्शन दे रहा हूँ। सो दैट्स वाई पीपल स्टार्ट देयर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग एंड do not return home and do not return home until late night, दैट्स इट, ठीक है। उन्हें ज़्यादा काम करने के लिए, दूसरों से ज़्यादा काम करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है और रात को देर तक काम करना पड़ रहा है, ताकि दूसरा बंदा उससे ज़्यादा काम करके बॉस को इम्प्रेस ना कर दे
या उसकी नौकरी ना चला जाए। उनको टारगेट ही ऐसे दिए जाते हैं भी उन्हें लेट नाइट तक काम करना पड़ जाता है घर आकर भी। ठीक है, सो दस दे डू नॉट हैव they do not have time they do not have time to relax, and this also disturb their sleep pattern, और जिसके कारण उनका जो स्लीप पैटर्न है वो भी प्रॉपरली डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये मैंने कनेक्शन दे दिया है कि ज़्यादा काम करने से या ज़्यादा किससे उससे स्लीप पैटर्न को क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हाँ भी रिलैक्स ही नहीं हो रहा, उसको नींद कैसे आएगी, मतलब जिस टाइम पे बंदे को सोना चाहिए उस पर सो नहीं रहा, जिससे उससे उठना चाहिए उठ नहीं रहा, तो पैटर्न ही डिस्टर्ब हो गया, तो सारा सर्कल ही बिगड़ जाता है। तो इस तरीके के साथ बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल आप नॉर्मल कोई भी दे सकते हो, देख लीजिए एग्जाम्पल आपको कोई लाइक सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं देना, परसेंटेज वाला एग्जाम्पल नहीं, पर्सनल एग्जाम्पल डाल सकते हो। जैसे इसमें मैंने सोचा था मैं पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल माय फादर told me that employees in their company work 2.5 hours more now as compared to as compared to लाइक यहाँ पे नाव की जगह लगा दूँ 24 hours मोर इन 2024 एज कम्पेयर टू, लाइक यहाँ पे लगा दो 1994, डेट्स इट। तो यहाँ से आप बड़ा अच्छा सा एग्जांपल, मैंने पर्सनल एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, कोई रीसेंट स्टडी नहीं, कोई सर्वे नहीं डाला, नॉर्मल सा बता दिया। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि लाइक जो एम्प्लॉयज़ आज उनके कंपनी में काम कर रहे हैं वो उन्हें लाइक 2.5 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है 1994 वाले एम्प्लॉय से। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ चुका है। तो इस तरीके के साथ विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, बहुत अच्छे से एक बड़ा अच्छा सा बीपी मैंने आपको बता दिया भी कैसे इसको राइट कर सकते हैं, और आपके सामने लिख भी दिया। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक ये तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर भी ये बच्चा भी कोई कहे भी सर ये मुश्किल है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं मुश्किल। अब बात करते हैं सेकंड बीपी की। ठीक है, तो इफेक्ट जैसे कि फैटिग्यू का था उसको करेंगे एक्सप्लेन। सो कोई देयर आर मैनी इफेक्ट, ऐसी कोई लाइन नहीं। जैसे पहला बीपी स्टार्ट किया था मेन, लाइक द मेन रीजन इज, वैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। द प्राइमरी इफेक्ट इज, सो द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ दिस स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम का प्राइमरी इफेक्ट है इस मेंटल एंड फिजिकल फैटिग्यू। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसके आगे ये दो वर्ड लगा दिए ताकि इंट्रो में जो फैटिग्यू वर्ड था वो सेम का सेम ना रहे। तो थोड़ा सा लाइक एक तरीके के साथ आप कह सकते हो सिनोनिम टाइप हो जाता है या पैराफ्रेजिंग टाइप हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा एक्सप्लेन। सो दिस मीन्स डैट, अब ये चीज़ कैसे इफेक्ट कर रही है, ठीक है वो चीज़ बता रहा हूँ। दिस मीन्स डैट लाइक ज़्यादातर लोग 8 घंटे, जो 8 घंटे हैं नींद के, लाइक वो नहीं सो पाते। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा। इट मीन्स दैट मैक्सिमम सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सिंपल लिख रहा हूँ, कोई भी वर्ड नहीं है यहाँ पे यार जो आपको पहले कभी आपने देखा ना, सारे सिंपल वर्ड है। डू नॉट स्लीप 8 hours। ठीक है, एंड दिस, इससे क्या हो रहा है, दिस results, so this results in a high percentage
in a high percentage of them being tired, not only physically but also mentally। ठीक है, वो 8 घंटे सो ही नहीं पाते, जिसके कारण उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके के साथ ही टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। ठीक है, अब इससे उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सो इससे क्या हो रहा है? हाउ एवर इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली, इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली टू देयर लाइफ। और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे? इन द टर्म्स ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ लाइक, एक तो आप कह सकते हो इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर काम में सही परफॉर्मेंस ना होना, जिसे आप कह सकते हो अंडर परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस इन वर्क एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अपन ने इफेक्ट्स बता दिया। इफेक्ट्स मैं इतने इसलिए लिख रहा हूँ 2 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड था एस, तो इसलिए मुझे 2 से ज़्यादा बताने थे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो इस तरीके के साथ वो उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे दो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल सा कोई भी एग्जांपल उठा लो भी जिसमें ये बताया गया वो अच्छी नींद लेने वाला अच्छे रिजल्ट ले रहा है, कम नींद लेने वाला कम अच्छे रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि आपने ऐसे ही उस तरीके के साथ लिखा है। ठीक है, लाइक मैंने एग्जांपल सोचा था एक भी क्रिकेट, क्रिकेट कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम told in his last speech that that players who sleep more than 8 hours perform very well, always, as compared to the players who sleep few hours at night। That's it। तो इस तरीके के साथ कितना ईजिली मैंने ये बीपी आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। आई थिंक हर सिंगल बच्चा ऐसे लिख सकता है, हर सिंगल बच्चा इसमें ऐसे लिख सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है अभी मुझे किसी इंस्टीट्यूट ने सिखा दी, ना ही कोई ऐसा है अभी, ना ही किसी वीडियो से मैंने देखी, ये मैंने आईडीपी की वेबसाइट से देखी, ये मैंने आईडीपी के सर्टिफाइड टीचर से बातें की, उनसे ये मैंने चीज़ें सीखी। और ये तो एक सैंपल है, ये तो भी ट्रेलर है। अगर आप कोई बच्चा एकेडमिक और जीटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा एकेडमिक और जीटी की तैयारी कर रहा है, आइल्स राइटिंग डिफ़िकल्ट लगती है, देखिए क्लासेस तो मेरी हैं होल्ड के लिए, उन सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैं एक बैंड बूस्टर चीज़ लेकर आया हूँ, आइल्स राइटिंग कोर्स। ठीक है, जिसमें मेरी 3-4 साल की मेहनत है बच्चों, 3-4 साल की मेहनत इसमें मैंने पूरी डाल दी है। इस कोर्स को बनाने में मुझे 1 मंथ लग गया, पूरा 1 मंथ लगा। क्यों लगा वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। इस कोर्स में मैंने हर सिंगल टाइप के टास्क 1, हर सिंगल टाइप के टास्क 2, जितने भी टाइप के टास्क 1 होते हैं आइल्स जीटी के चाहे एकेडमी के, जितने भी टाइप के टास्क 2 होते हैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियोस हैं, डिटेल में, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, इंट्रो से स्टार्ट करके कंक्लूजन तक लिख रहा हूँ, हर सिंगल वीडियो में मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये नहीं भी पढ़ के चला जाऊंगा। और ये वीडियो तो अलग, उसके अलावा आईडीपी की वेबसाइट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा, उन वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर लिखा है अभी ये वोकैबुलरी यूज करनी है, कहाँ पर लिखा है ये एग्जाम्पल यूज करना है, कहाँ पे लिखा है इंट्रो में जनरल लाइन नहीं लिखनी,
थीसिस नहीं लिखनी, टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करने, कहाँ पे लिखा है एक एक सिंगल चीज़, इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें, मतलब इसको देखने के बाद आपका राइटिंग का नज़रिया ही बदल दूंगा। और इतनी डिटेल में वीडियो है ना, ये तो वीडियो आई थिंक 30 मिनट्स की होगी, लेकिन ये जो वीडियोस है ये एक घंटे की वीडियो, इतनी डिटेल वीडियोस है, फुल डिटेल वीडियोस, आईडीपी के सर्टिफाइड टीचर से जो मेरी बातें हुई हैं, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। वीडियोस तो एक तरफ, उसके बाद जो मैं ये सैंपल देख रहा हूँ, ये 9 बैंड का सैंपल है आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स का, ऐसे आपको 30 से 35 9 बैंड के सैंपल्स मिलेंगे, ठीक है, जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे हैं, उनके पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे आपको इस कोर्स में, ठीक है, वीडियोस भी मिलेंगी प्लस पीडीएफ फॉर्म्स भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि एग्जाम लेवल के हैं, एग्जाम लेवल के, क्योंकि मेनली ये कोर्स बच्चे राइटिंग के लिए है, तो मेनली मैं राइटिंग पर ही फोकस कर रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। और इतनी मेरी गारंटी है, जिस बच्चे ने भी ये कोर्स अपना बाय करके पढ़ लिया, देख लिया, चाहे कोई बच्चा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, वर्क परमिट के लिए, पीआर के लिए, जीटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये कोर्स आपकी एक बार में ही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देगा। आइल्स राइटिंग चाहे 7 बैंड चाहिए चाहे 8 चाहिए, ये आपको दिलाएगा अगर इस हिसाब से आप करोगे। इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 1000। 1000 इसलिए क्योंकि मेरी मेहनत है एक मंथ की, मुझे पता है कैसे रिसर्च करके, कैसे हर सिंगल प्रूफ आपको यहाँ पर जब आप कोर्स में देखोगे ना, फिर आप कहोगे सर 1000 भी कम है इसके लिए, इतनी मैंने मेहनत करके इसमें डाला है एक मंथ में प्रॉपर। ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। अगर किसी बच्चे के माइंड में हो ना सर तो यूट्यूब पे पड़ी, नहीं, वो वीडियोस नहीं है, ये सिर्फ कोर्स के लिए हैं, उन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं जो इसको बाय करेंगे। 1000 है इसका प्राइस, ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैं नंबर देखते तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है मुझे, व्हाट्सएप मैसेज कर देना सर आइल्स राइटिंग कोर्स, और ये कोर्स आपको आफ्टर पेमेंट दे दिया जाएगा। एक बार ये कोर्स रीड कर लिया, कोई राइटिंग की क्लास, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। 3-4 दिन या हफ्ते में आप इसको कंप्लीट कर लोगे, सारी वीडियोस देख लोगे और सीधा एग्जाम में बैठ जाना, रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ एंड आपके कंक्लूजन की, ठीक है। कंक्लूजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की बीपीस। देखिए सबसे जो बड़ी गलती बच्चे करते हैं, जैसे कि आईडीपी ने कहा हुआ है, इस कंक्लूजन को कभी इन ए नटशेल, इन ए समरी, टू रिकैप्चुलेट, ऐसे वर्ड से स्टार्ट नहीं करना। कंक्लूजन हमेशा 2 वर्ड से स्टार्ट होगा, इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, ठीक है। यही चीज़ें मैं वहाँ पर आपको सिखाऊंगा। देखिए उस कोर्स में तो आपको आईडीपी की वेबसाइट पे वोकेबलरी का चार्ट दिखाऊंगा जो बच्चे यूज करते हैं ना, इन ए नटशेल, लाइक एवरी कॉइन हैज बोथ साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स। आईडीपी ने सीधा लिखा हुआ है, ये प्रोज एंड कॉन्स बैड वोकेबलरी है, सीधा लिखो ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो इन कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है बच्चे, दो जो आपकी बीपी हैं ऊपर, उनका एक निचोड़ लिखा होता है, वही कंक्लूजन है। जो मैंने ऊपर लिखा है वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर मोर स्लीप डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मीन्स लाइक कम सोना, उसी हिसाब से लगा सकते हो, देन इन द प्रीवियस जनरेशन। ओके, ड्यू किस लिए, ड्यू टू जो ऊपर लिख कर आया हूँ, ड्यू टू लार्जर वर्किंग आवर्स, क्योंकि काम ज़्यादा, ठीक है, इसलिए वो कम सो रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या लिखना है, एंड रिजल्ट इज दैट, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। कई बच्चे 5-5 6-6 लाइन का बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सलाह देने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू, नहीं, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, डेट्स इट। सो डेट मेजॉरिटी ऑफ देम क्या थे, आर टायर्ड। टायर्ड को मैंने एग्जॉस्टेड वर्ड से रिप्लेस कर दिया, एग्जॉस्टेड मेंटली एंड फिजिकली, डेट्स इट। तो ये एक बड़ा ही अच्छा 7+ बैंड का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आपका टास्क 2। वर्ड लिमिट भी कंप्लीट है और सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपने टास्क 2 लिख दिया तो आपके बैंड कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करने, कोर्स को बाय करना हो ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सएप करें और 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 100% बच्चों के रिजल्ट आए हैं। इसलिए सिर्फ एक नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेचने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, नहीं, हेल्प हुई है इसलिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।